वाणी अमृतमय सुलभिनी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी ओम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हर बार कोई न कोई कीमती चीज, चाहे हीरा ही कह दो, हाथ लगता है। जब हम सुनते हैं अच्छा लगता है, पर सुनने से ज़्यादा जब हम मनन करते हैं, पहले भी हम सुनते थे श्रवण मनन निधिध्यासन, फिर उसका अनुभव, अपरोक्ष अनुभूति। समझ ही नहीं आता था ये चिंतन क्या होता है। सच बात है ये। अब भी यहाँ लोग मिले, अब जगह जगह मिलते हैं। गुड़गांव में कुछ व्यक्ति मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, अब हमको आपकी बात सुनने लगी है, अब हम आपकी बात सुनने लायक बने हैं। यहाँ भी बहुत लोगों ने कहा कि अब हमको आपकी बात समझ आती है। तो देखो, तुम्हें तो अब हमें अपने ग्रंथ, अपने गुरुओं की वाणी, उपनिषद की वाणी हमें अब क्लियर होती है। आप समझे? आप नहीं हमारी कमजोरी समझते होगे, हम जानते हैं। इतनी जल्दी स्पष्ट नहीं होता, पर फिर भी अच्छा लगता है। अच्छा लगना ही आपकी सफलता है। धीरे धीरे चलते जाओ। हम बरसों नहीं समझ पाए अलेप क्या होता है, हम अलिप्त कहाँ हैं। गुरुओं ने कहा सर्वनिवासी सदा लेपा। उपनिषद कहते हैं ये आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है, ये भोगता ही नहीं। और ये कहते हैं आप आत्मा हो, और हम खूब भोग रहे हैं। है कोई जो इस वाणी की सत्यता को अनुभव करे कि हम भोगता नहीं है? पहले तो दो बातें हैं। आप दुख के भोगता हैं, पर भोगना नहीं चाहते। सुख के भोगता हैं और भोगना चाहते हैं। फर्क इतना ही है कि भोगना नहीं चाहने से कोई अभोक्ता नहीं होता। यदि भोगना न चाहने से अभोक्ता होते तो दुख होने बंद हो जाते। सहमत हो इससे? क्या दुख के आप भोगता नहीं हो? भोगना नहीं चाहते, पर भोगता हो। और भोगता हो इसीलिए भोगना नहीं चाहते। भोगते हो, भोगे बिना रह नहीं पाते, पर चाहते हो भोगना ना पड़े। दुख भोगना पड़े कोई चाहता है? और सुख से छूट जाएं, सुख हमें न भोगना पड़े, सुख हम न भोगें, ऐसी सोच है आपके अंदर? यदि आपके अंदर अभोक्तापना होता या भोगने में रुचि ना होती, देखा है, भोगने की रुचि है इसीलिए भोगने के लिए कई कर्म करते हो। अच्छा, आपको बड़े होने का इंटरेस्ट है कि नहीं? आज अभी मैं गोविंदगढ़ गया था, तो असल में क्या है,
वो लोग अपने अपने ढंग से मुझे कागज दे दिया कि आप कश्मीर में ये है, उसके विषय में भी कुछ कह दो। जब मैं कहने लगा तो चाहे उनको कोई ज़रूरी काम हो, इसलिए या हमारा विषय उनको न जमा हो, तो कुछ लोग उठे, कुछ माताएं बहनें, तो फिर विषय मैंने कर दिया। वैसे भी हमारा विषय सब है, पर मुख्य आपकी मुक्ति है। आप मुक्त हो जाएं, मुक्त अनुभव करें, मरने के बाद नहीं, मुक्त हो जाएंगे नहीं। तुमको वर्तमान में भोगना न पड़े, उस भोग से मुक्त हो ऐसी समझ पैदा करनी पड़े। फिर मैं उदाहरण भगवान कृष्ण का दूं, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि भोग में लिप्त नहीं होती। बुद्धिर यस्य, नवें गुरु जी की वाणी में आत्मा को, परमात्मा को सदा आलेप का है, सर्वनिवासी सदा आलेपा। एक तो सब में है अलेप, सब में है और सदा अलेप है। ऐसा भी नहीं कि कुछ देर लिप्त है, कुछ देर अलिप्त है, सब में है और सदा अलेप है। तो आपको फिर क्या करना है? आप में है और अलिप्त है, पर आप लिप्त हैं। क्यों? आपकी बुद्धि आपको लिप्त किए है। आत्मा अलिप्त है, पर आप जिस बुद्धि के साथ हैं, जिस बुद्धि से निर्णय करते हैं, वो आपको दलदल में फंसा देती है। तो फिर मुक्ति क्या है? जब बुद्धि तुम्हें ये, बुद्धि में ये बात आ जाए कि मैं अलिप्त हूं, आपके अनुभव में आ जाए कि आप अलिप्त हैं। बहुत सरल सरल सी बातें हैं, आपके काम की हैं, पर देर लगेगी। उसका लाभ तो अब हमें मिलता है। अलिप्त होना आ गया कब होते हैं? जब भी सावधान होते हैं, जब भी विवेकवती बुद्धि है, तब हम बिल्कुल अपने को 100% अलिप्त अनुभव करते हैं। मृत्यु से, जन्म से, कर्म से, बंधन से, सुख से, दुख से अलिप्त। आप सुख से अलिप्त होना ही नहीं चाहते। ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो सुख से अलिप्त रहने का इरादा भी हो। अलिप्त तो बाद में होगे, अलिप्त होने का इरादा, सुख में मैं लिप्त न हूं, सुख से मैं मुक्त रहूं, सुख से। बहुत छोटी सी बात है, पर बहुत है। आप भजन भी करेंगे जब सुख न मिले, नमस्कार करेंगे यदि सुख न मिले, कोई पद में बैठेंगे यदि सुख न मिले, सुख की आशा ना हो, बिना सुख के आप कुछ बनना चाहेंगे? आप कौन सा कर्म करते हो जिससे सुख ना मिले? एक कर्म बताओ, सुख ना मिले ऐसा सोच के, सुख मुझे प्राप्त ना हो, सुख के बंधन में मैं ना हूं, सुख की आसक्ति, सुख की आवश्यकता मेरे अंदर ना हो। आवश्यकता होगी तो लिप्त हो जाओगे। इसीलिए पहले हम साधना क्या बताते हैं? लिप्त हो, अलिप्त हो नहीं। पहले भी कई बार कहा, पर इस ढंग से नहीं, कि पहले हमको कुसंग छोड़ना है, संग नहीं, संग नहीं छोड़ना, कुसंग छोड़ना है और सुसंग करना है। पहले किसी को ध्यान में बसाना है,
बुरे को नहीं बसाना, अच्छे को बसाना है। मन में जगत नहीं लाना। क्या लाना है? भगवान लाना है, गुरु लाना है, तीर्थ लाना है। उससे क्या होगा? मन में सुख होगा और मन गंदा नहीं बनेगा, अलिप्त नहीं है। गुरु को नमन करने वाले, भगवान को नमन करने वाले अलिप्त नहीं हैं, लिप्त हैं। आपको नमस्कार करके, पूजा करके आपके मन में सुख पैदा होता है। उस सुख भोगने के लिए आप भजन करते हो, और जिनको सुख मिलता नहीं, भजन में मन लगता नहीं। शिकायत तो यही है ना। एक समय ऐसा है कि मन में जो है वो लगता है, दुख भी लगता है, सुख भी लगता है। इसीलिए एक मेरे गुरु भाई समझो, निरंजन ज्योति जी के गुरु, वो एक बात कहा करते थे, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। अद्वैत से भी अच्छा है सुख के लिए, भक्ति के लिए द्वैत। भक्ति के लिए दूसरा चाहिए। आपको कितना मना करूं, सबको नहीं, जिनको बहुत प्रेम है वो पैर छूते हैं। अब मुझे तकलीफ होती है पर वो छूते हैं। क्यों? उन्हें पैर छूने में सुख मिलता है। कुछ तो पुण्य के लिए छूते हैं, अभी नहीं मिलता, मिलेगा। कुछ का इरादा है पैर छुएंगे तो पुण्य मिलेगा, कुछ का इरादा है भजन करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा कि मिलता है। पैर छूते समय स्वर्ग मिलता है कि मिलेगा? दो तरह के लोग हैं। जिनको नमस्कार करने में सुख मिलता है, मिलेगा नहीं, नकद उसी समय। उधार और नकद का फर्क तो समझते हो ना। उधार होता है कि अभी हम रुपया देंगे, सौदा आप परसों देंगे। प्रणाम हम अभी करेंगे, सुख मिलेगा अगले साल। इस जन्म में पुण्य करेंगे, स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद। ये उधार है। और अभी हम पूजा करते हैं, अभी हमें आनंद मिलता है। अभी हम आरती करते हैं, अभी सुख का अनुभव होता है। अभी हमने नमस्कार किया, अभी हमें सुख मिला, नकद। अभी अभी किया, अभी अभी मिल रहा है, कल नहीं। कल जो होगा सो होगा। गड़बड़ क्या है? कई काम आप करते हो जिनको बुरा कहते हैं, उसी समय आनंद मिलता है, आगे चाहे नरक मिले। देखो ध्यान रखना, आप नरक की चिंता छोड़ देते हो, ये कोई एक की बात नहीं है। 99% लोगों की बात मैं कह रहा हूं, जिसमें अभी अभी सुख मिलता है, चाहे 1 वर्ष बाद या अगले वर्ष नरक मिले, अगले जन्म में मिले, पर लगता है जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे ही भगवान की लगन वाले भी कह सकते हैं, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जिनकी लगन लग गई, कोई कहे भी कि ये पाखंड है, कोई कहे भी कि ये धर्म अफीम है, कोई कहे भगवान बकवास है, पर जिनको भजन करने में सुख मिलता है, उन्हें लगेगा यही बकवास करता है। उस गहराई को पकड़िए। जब तक, तो पहले हम आपको भोक्ता बनाते हैं, भोगना बंद नहीं कराते, पर विषय भोग के बजाय, संसार के भोग के बजाय, मान के भोग के बजाय, पद प्रतिष्ठा के सुख के बजाय भजन का सुख लेने लगो। सुख का विकल्प
जैसे राजनीति में विकल्प की आवश्यकता है, सब दुखी हैं। अपनी अपनी पार्टियों से भी बहुत लोग दुखी हैं। तो विकल्प चाहिए। आप जो सुख भोगते हैं उन सुखों के परिणाम बुरे निकलते हैं। गीता पढ़िए, ऐसे सुखों का वर्णन गीता करती है कि उस समय तो अमृत से लगते हैं, परिणाम उनका जहर होता है। और उन्होंने ऐसा भी कहा है, ऐसे भी हैं जो उस समय तो जहर से लगते हैं लेकिन परिणाम में अमृत होता है। अभी हम दोनों से बीच की बात करते हैं। हम उस सुख की बात करते हैं जो अभी सुख मिलता है, अभी सुख मिलता है और परिणाम में जहर नहीं है। भगवान की भक्ति के सुख में क्या परिणाम निकलना है? पद के सुख में दुख मिलेगा, स्त्री पुरुष के सुख में कभी न कभी दुख मिलेगा, शरीर के जीने के सुख में मौत मिलेगी। पर हम एक ऐसे सुख की अभी बात कर रहे हैं जो ध्यान से भजन से मिलता है। अंदर रोशनी होती है, नाद होते हैं, कुंडलनी जगती है, भजन में मन लग जाता है, आनंद में बैठे हैं। किसी की चोरी नहीं कर रहे, चरित्रहीन नहीं है, ठगी नहीं कर रहे, कुछ नहीं, भगवान के चरणों में जाकर नमस्कार करते हैं, आनंद में पड़े हैं, हाथ जोड़े बैठे हैं, आनंद में। ऐसे आनंद को पहले प्राप्त करें, है तो ये भोग। इसीलिए भी कहता भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, चाहे झूठ है द्वैत, पर भक्ति के लिए अच्छा है और भक्ति में सुख मिलता ही मिलता है। भक्ति का मतलब है, प्रेम का मतलब सुख मिलेगा। मैंने कहा था, जिन प्रेम कियो साच कहो सुन ले वो सब है। किसी को नहीं कहा कि कुछ लोग सुन लो, सबके लिए कहा प्रेम साच कहो सुन ले वो सब है। जिन प्रेम कियो तिन्हि सुख पायो। सुख उन्हें मिला जिन्होंने प्रेम किया। तो लोगों से प्रेम करने पर कभी नफरत भी हो सकती है, भगवान से प्रेम करने पे नफरत नहीं होती। एक और समझ लें, क्योंकि जो भगवान से भी आशा करते हैं उनको भी कभी नफरत हो सकती है। जो भगवान का भजन करते हैं, भजन में सुख नहीं मिलता, लड़का हो जाए इसलिए करते हैं। देखो, बहुत अनुष्ठान पंडितों के द्वारा कराए जाते हैं, सैकड़ों अनुष्ठान करने पर उसके फल की प्राप्ति देखी है लोगों ने। लेकिन ऐसे भी अनुष्ठान किए गए हैं पर वो काम नहीं हुआ। ध्यान रखना, ऐसा यदि आपको पता हो कि 100% अनुष्ठान सफल होते हैं तो हमें बताओ। तो यदि आपने किसी प्रयोजन से अनुष्ठान जाप यज्ञ आदि किया, वो करने की विधि में कमी रह गई हो, मैं नहीं जानता क्यों, पर यदि नहीं हुआ तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। इतना अच्छा काम किया पर फल के लिए किया, करने में आनंद नहीं था। आपका बराबर लगातार जाप करना, पूजा करना इस बात में था कि ये मिलने वाला है। यदि वो ना मिले तो इतनी दिन की मेहनत आपको लगेगी सार्थक हो गई? बोलो, सार्थक लगेगी? ठीक, इतनी दिन मेहनत की, सफल हुई। आपकी मेहनत चूंकि फल की अपेक्षा से है, इसलिए भगवान ने कहा कि आप फल के लिए कर्म मत करो।
यदि आप रोज भजन करते हैं, ध्यान में आनंद मिलता है, फल के लिए नहीं। और मान लो, फिर मैं बताऊं, यदि आपको भजन में आनंद मिलता है और चलो वह भजन आप इसलिए भी करते हैं कि देश का भला हो जाए, अमुक काम हो जाए, अमुक लड़का ठीक हो जाए, उसका रोग चला जाए, और भजन में आनंद मिलता है। तो यदि लड़का ठीक भी नहीं हुआ तो इतने दिन आपके बेकार गए। तब आपको ये लगेगा काम तो नहीं हुआ पर इतने दिन बहुत आनंद मिला। और काम न होने पर भी शायद भजन आप आगे भी करते जाएं। क्यों? क्योंकि आनंद मिल रहा है। लड़का नहीं हुआ, फला काम नहीं हुआ, पर आनंद तो मिला। आज ही या कल मैंने उदाहरण दिया था कि आपके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ पर शादी से सुख मिल रहा है, तो पुत्र उत्पत्ति न होने पर भी क्या पति पत्नी के संबंध छोड़ देते हो? यदि भजन में सुख मिलता है तो भले मुक्ति न मिले, भले अगले जन्म में क्या हो, पर आप सुख के लिए अभी सुख मिलता है। अभिप्राय पहली बात मेरी कि जिनको भक्ति भजन में सुख मिलता है, सुख भोग है, विषय तो है भोग, इसलिए पहले ऐसे कर्मों का भोग त्याग करो जिसमें बंधन होता है, पराधीनता होती है, पाप होता है। ऐसी सुख की प्राप्ति करो जिससे भले ब्रह्म ज्ञान अभी नहीं होगा, अकर्ता अभोक्ता नहीं हो, पर अच्छे भोग तो भोग रहे हो। भक्ति का सुख ले रहे, आरती का सुख ले रहे, पूजा का सुख ले रहे, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सुनने का सुख ले रहे, संगीत लगाकर कार में सुनते हो। बहुत लोग सिखों को नहीं मानते होंगे, गुरबाणी को नहीं समझते होंगे, पर विदेशों में भी मैंने कारों पर वाणी को सुनते देखा है, क्योंकि अच्छा गाते हैं, लोगों को आनंद मिलता है। अभिप्राय ये है। अब रह गया अभोक्ता, साक्षी, अलेप होना। अलेप होना सबसे कठिन है। बहुत विवेकवती बुद्धि हो तो आप अलिप्त तो होना चाहेंगे, नहीं अलिप्त तो होना ही नहीं चाहेंगे। इसीलिए कभी कभी लोग संसार के सुख छोड़कर बाबा बन जाते हैं, पर सुख का आकर्षण रहता है, और सुख का आकर्षण रहने के कारण जब भजन में सुख नहीं मिलता, ध्यान में नहीं मिलता, तो लौट जाते हैं। आपने लौटे हुए कोई देखे कि नहीं? बड़े बड़े लोग ऋषि मुनि तक लौट जाते हैं जिसकी निंदा करते थे। निंदा सुख की नहीं करते, वो गलत है इसलिए करते हैं, पर सही रास्ते से सुख ना मिला तो फिर बुरे रास्ते में चले जाते। इसी तरह यदि नशा छोड़ने के बाद ध्यान का सुख मिलने लगे तो नशा की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। नहीं कहा? ये सबने कहा, गुरुओं ने कहा, संतों ने क्या कहा कि ऐसा नशा जो करते हो कि सांझ पीते हो सुबह उतर जाता है, ऐसा भजन करो नाम की खुमारी हो कि नाम की खुमारी पे चढ़ी रहे दिन रात। इसका मतलब अभी हमें नशा चाहिए। नहीं, नशा शब्द का क्यों प्रयोग किया? नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। नशा तो चाहिए ना, सुख चाहिए, पर गलत नहीं, सही। इसी तरह से ये एक विषय हो गया। पर ऐसा व्यक्ति जिसको अब न बड़ा होने का सुख चाहिए, न छोटे होने का दुख है, न जीने का आनंद है, न मरने का भय है, नहीं है, समता आ गई। न लाभ न हानि, न जन्म न मृत्यु, न सुख न दुख, सब बराबर। ऐसी चीज को प्राप्त करना जिसमें समता आ जाए। इसलिए, और ये समता आत्मबोध से आएगी।
और आत्मबोध में बुद्धि रहेगी। और जब इसीलिए स्थित प्रज्ञ कहते हैं, विवेकवती बुद्धि कहते हैं, विजडम कहते हैं, जब प्राप्त होगी तो आप अलिप्त रहेंगे। उसके लिए दो शब्द और कह दूं। अलिप्तता का मतलब हानि लाभ जन्म मरण ये सब दिखाई देने पर, ये थोड़ा मान अपमान सुख दुख होने पर भी कहीं गहरे में जैसे वो अलिप्त है, उस पर कोई असर नहीं है, प्रभावित नहीं है। सुख नहीं मिला तो कुछ नहीं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब। जिसको ये व्यथित नहीं करते, काम जिसको परेशान नहीं करता, लोभ जिसको परेशान नहीं करता, मान जिसको परेशान नहीं करता। अब देखो जितने कहे हैं उल्टा कहा है मैंने। मान किसी को परेशान करता है कि अच्छा लगता है, पर हमने क्या कहा, मान जिसको परेशान नहीं करता, मान पाने की इच्छा जिसे बेचैन नहीं करती। मान पाने के लिए जो बेचैन नहीं है बड़ा कहलाता है, लोग कहते हैं मान देते हैं, पर इसके लिए वो लालायित नहीं है। बड़ा होने में कोई ललक नहीं रह गई। क्यों? वो अंदर से इतना परिपूर्ण है। जैसे सागर में यदि आप 2 घड़े पानी डाला हो तो कोई वैज्ञानिक नाप के बता देगा 2 घड़ा पानी कितना बढ़ गया सागर, कोई नापेगा? जिसके भीतर आनंद स्वरूप है, आनंद का भोगता नहीं है, आनंद है, भोगता नहीं। भोगने में कम ज्यादा हो जाता है, भोगने की क्षमता आवश्यकता। एक भी आदमी ढूंढ कर ले आओ जो भोगे हुए आनंद को एक समान करके दिखा दे, हम उसके शिष्य बनेंगे। भोगा हुआ आनंद बराबर रह ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे जागने का या खेलने का आनंद, चलो छोड़ो, खेल रहे हो, खेलने का आनंद बना रहेगा। थोड़ी देर के बाद खेल छोड़कर सोने की इच्छा होगी, नोट गिनते गिनते ऊँघ जाओगे। पति पत्नी बैठे लेटे लेटे सो जाएंगे, कोई दम नहीं रखता कि वो लगातार आनंद में रह सके। भोगा हुआ आनंद भोगने की सामर्थ्य सदा नहीं रहती। खेलने का, हंसने का, गाने का, नाचने का, ध्यान का, भजन का जो भी आनंद पाया जाएगा, जिसको हम भोगेंगे, हम में सदा रुचि नहीं रहेगी। आप जागिए, आपको हम कहते 6 महीने जागिए, खेलिए, आपको छुट्टी सरकारी दिला देंगे। यदि सरकारी नौकर हो छुट्टी दिला दूंगा, खेल सकते हो लगातार। फिर कहोगे नहीं सोना है। जिसका कोई भोगता है, जो कोई भोग्य है, इस प्रकृति में परिवर्तन होगा और उसको आप सदा नहीं टिका सकते। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बिना सदा अलिप्त रहने का अनुभव हो ही नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। वो अलेप है, लिप्त नहीं। इसलिए उसका जो सुख है ना, लिप्तता का नहीं है और आग्रह नहीं है। जो होता है होता रहे, किसी का मोहताज नहीं। सुख भी होगा, दुख भी हो जाए, वो सुख और दुख के अधीन नहीं है। इसलिए आप लोग विवेक पूर्वक प्रातः काल के ध्यान में ये स्पष्ट और करेंगे कि कैसे अलिप्त रहें सुख में दुख में। क्यों? सुख के लिए, मान के लिए वृत्ति बनेगी, सुख के लिए वृत्ति बनेगी तब सुख होगा। वृत्ति नहीं तो सुख नहीं। नींद के आनंद को सभी वेदांती कहते हैं कि वो सुसुप्ति का आनंद बहुत होता है। हमें बहुत तो कभी नहीं लगा, हम ईमानदारी से कहते हैं हाथ उठा के। सारे ग्रंथ पढ़े, सुषुप्ति का आनंद हमें सांसारिक सुख से छोटा लगा, सुषुप्ति का आनंद बहुत नहीं लगा। पर उसकी विशेषता जरूर ये है कि और सब आनंद में खतरा रखता है। जवान को जवानी
न रहेगी ये कभी ख्याल आ जाता है। धन को धनी न रह पाऊंगा ख्याल आ जाता है। मैरिड के संबंध आगे बिगड़ सकते हैं, चिंता हो जाती है प्यार करने वाले। अमेरिका में एक लड़की ने $100 दे के सिर्फ यही पूछा कि 3 महीने से मेरा प्यार है एक लड़के से, वो बीच में धोखा तो नहीं देगा। इतने ही पूछने के लिए $100 दिए। अब मैं ज्योतिषी तो था नहीं, आजकल ज्योतिषियों की बड़ी कीमत है। मैंने कहा भैया मैं जानता नहीं हूँ, पर एक प्रश्न ये करता हूँ, तू उसे धोखा तो नहीं देगी? चूंकि इसके अंदर अभी इरादा है न देने का, प्यार टिका रहे, लेकिन टिका रहे क्या गारंटी है? इसलिए ये जो हम चाह रहे हैं ये सब एक प्रकृति के कारण सोच रहे हो। जिस दिन आप ब्रह्मवित हो जाओगे, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ये सब होता रहता है, उसे न सुख की न दुख की परवाह नहीं। इसलिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। सुख को भी ये नहीं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख माने। सुख माने कहा क्या? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जा। अब ऐसे व्यक्ति को क्या हानि क्या लाभ? अभी तो आप सुख को बहुत मूल्यवान समझते हैं। इस जीवन को तो जीवन माने बैठे हो, स्वप्न कहाँ समझते हो? एक बार तुम परम सच को प्राप्त करो, समझ लो, फिर जीवन धन्य होगा। अब ठीक समय जितनी देर कल किया था, परसों किया था, उतना ही देर अभी हुई है, तो अपन टाइम पे बंद करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शेष चर्चा फिर करें।